जय हिंद दोस्तों, आप सभी को वीडियो क्लास में स्वागत है। मैं मुकेश गुप्ता। आज मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट क्लास 8 लेकर आया हूँ, जो आप लोग को काफ़ी पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज मैं प्रैक्टिस सेट वो लेकर आया हूँ प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है, जो आप लोग को देखने के बाद काफ़ी समझ में आएगा और पसंद आएगा। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप लोग को बहुत यहाँ से हेल्प मिलेगा इस वीडियो से। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो इसलिए रेलवे, एनटीपीसी, एलएलपी, जीडी 2025 में जो भी एग्जाम होने वाला है उस सब में आप लोगों को अगर डेली आप इस वीडियो को देखते हैं तो इस हर टॉपिक से एक प्रश्न मैं उठाकर लाता हूं जो आप लोग को काफ़ी पसंद आएगा। तो बने रहिए हमारे चैनल तक और अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम प्रैक्टिस सेट 8 का पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक फॉर्म में गाय और मुर्गियां हैं। यदि सिर गिने जाए तो 180 है और यदि पैर गिने जाए तो 420 है। तो फॉर्म में गायों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों, जब भी आपको इस टाइप के प्रश्न पूछेगा तो आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या कर रहा है कि एक फॉर्म है, क्या है फॉर्म है जहाँ फार्म मुर्गी पशु से पाला जाता है। कह रहा है कि फॉर्म में गाय और मुर्गियां हैं, ठीक है। सिर गिने जाए माने कि मुड़ी गिने जाए तो 180 है और पैर गिने जाए तो 420 है। पूछ रहा है कि फॉर्म में गायों की कुल संख्या क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरह का प्रश्न पूछेगा तो किस तरह सॉल्व करना है। लिखेंगे, मान लें सिरों की संख्या कितना है, 180 है, तो सिरों की संख्या 180 ले लिए। अब हमें क्या है, दो गो है, गाय है और क्या है, मुर्गी है। क्या है, मुर्गी है, ठीक है। गाय और मुर्गी है। तो गाय की कितना पैर होता है, 4 पैर होता है, +2 इस तरह से लिख सकते हैं। 2 2 4 पैर होता है। अब मुर्गी के 1 पैर होता है, मुर्गी के 2 पैर होता है। ये दोनों में क्या है, कॉमन है गाय और मुर्गी में। अब गाय को मुर्गी में कॉमन है 2 और 2 के को कितना मुड़ी है, मुड़ियों की संख्या 180 है। तो गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 360, 1836, माने कि कुल कितना है, पैरों की संख्या 360 है। तो इसमें यह दिया गया है कि पैरों की संख्या कितना है, 420 है। तो देखिए क्या करेंगे हम, 420 में से हम 360 पैर क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 0 और 12 में 6 के तो 6, कितना बचेगा, 60 पैर। कितना बचेगा, 60 पैर। तो 60 पैर किसका बचा है, इस गाय का शीश बचा नहीं, 2 पैर इस गाय का बचा है। तो क्या बचा है, गाय का। तो 60 आप क्या कर देंगे, 2 काट देंगे, कितना जगह 30। तो गाय की संख्या कितना गया, गाय की संख्या ना है तो गाय की संख्या के कितना, गाय की संख्या कितना गया, 30 नंबर आ गया। क्या गया, 30 आ गया। जो ऑप्शन कौन है, ऑप्शन नंबर में डी है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह के प्रश्न को हम इस तरह सोल्व करेंगे। देखिए एक बार ध्यान से देखिए, क्या कह रहा है कि गाय में कुल सिरों की संख्या कितना है, 180 है, ठीक है। गाय और प्लस में मुर्गी है, ठीक है। गाय के 4 पैर होते हैं, 2 + 2 लिख दिए। और मुर्गी के 2 पैर होता है, 2 लिख दिए। और दोनों में कॉमन पार्ट कितना है, 2 है। तो 2 से इस सिरों की संख्या कितना, 180 है। तो 2 से 180 में गुना करके कितना हो जाएगा, टोटल 360 पैर हो गया। और है पैर कितना, 420 है। 420 में से हम 360 घटाएंगे, कितना बचेगा, 60 से 60 पैर बचेगा, जिसमें से किसका है, ये गाय का है। क्या है, 2 गाय का बचल है, 2 पैर वाला इसका। तो 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 30 गाय। तो गायों की संख्या क्या आ जाएगा, हमारा 30 आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोग को वीडियो काफी पसंद आ रहा होगा। चलते हैं हम दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि 3 आदमी एक स्थान से एक साथ चलते हैं। उनके कदम क्रमशः 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर है। न्यूनतम कितनी दूरी तय की जानी चाहिए कि सभी उस दूरी को पूरी कदमों में तय करता है। तो देखिए, जब भी आपको इस तरह के प्रश्न पूछेगा कि न्यूनतम कितनी दूरी तय करनी चाहिए कि उसकी पूरी कदमों में तय करेगा, तो न्यूनतम पूछेगा तो हम निकालेंगे एलसीएम, और अधिकतम पूछेगा तो क्या निकालेंगे, हम एचसीएफ निकालते हैं। तो 3 आदमी है, कौन कौन है, 3 आदमी है, जो 63 सेंटीमीटर चलता है और फिर कितना चलता है, 70 सेंटीमीटर चलता है और फिर क्या चलता है, 77 सेंटीमीटर चलता है। अब ये तीनों की क्या कर देंगे, एलसीएम हम निकाल देंगे। तो काटेंगे हम 7 से, तो 7 9 63, 7 10 के 70 और 11 7 77। अब ना कोई कट रहा है तो गुना कर दो, तो 9 7 63 और 63 से हम क्या करते हैं, 11 में गुना करते हैं और 110 में गुना करते हैं। तो कितना, 63 6 3 9 93, कितना हो गया, 969 30 सेंटीमीटर। तो कौन है, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है।
तो दोस्तों जब भी आपको इस टाइप के प्रश्न पूछेगा कि न्यूनतम कितनी दूरी तय करेगा एक साथ, तो क्या करना है, एलसीएम निकालना। वो अधिकतम कहेगा तो क्या निकालते हैं हम, एचसीएफ निकालते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम क्या कर रहा है कि 1/1 इंटू 4 है, प्लस में 1/4 इंटू 7 है, प्लस में 1/7 इंटू 10 है, और प्लस में कहाँ तक है 1/10 इंटू कितना है 16 है। तो इसका मान क्या होगा, ये 4 ऑप्शन दिए गए। देखिए मेरे भाई, जब भी आपको इस तरह के प्रश्न पूछेगा तो आपको क्या करना है, हम देखते हैं कि इसको 1 इंटू कितना 1 इंटू 1/4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बट माइनस में 1/4 क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो देखो 4 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 में कितना बचेगा 4 बचेगा, कितना बचेगा 3/4। तो क्या लेते हैं हम 1/3 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला 3 सब क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, 1/3 लिखेंगे, कॉमन डिवाइड में लेंगे, और फिर लिखेंगे 1 माइनस में 1 माइनस 1 बटा कितना 4, और प्लस में कितना 1/4, और प्लस माइनस में कितना 1 माइनस 7, और प्लस में इसी तरह से आगे क्या होता है, बढ़ते जाएगा, कितना तक जाएगा, प्लस में 1/13, और माइनस में 1 कितना 1 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये आगे से सब नंबर कट जा रहा है, इसी आगे से नंबर कट जा रहा है, आगे भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो लिखेंगे हम कितना 1/3, और इंटू में कितना इधर 1 बच गया है, और इधर कितना बच गया 1/16 बच गया, ठीक है। 16 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 15, तो 1/3 गुने कितना 15 बटे में कितना 16, तो काटेंगे 3 5 15, तो कितना गया 5/16, ये हमारा आंसर आ गया। जो ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर में बी है। तो दोस्तों कुछ इस तरह के प्रश्न को हम जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। इसे भी आसान क्या करना है कि 1 देखेंगे कि अंतर कितने का हो रहा है, 3 का अंतर हो रहा है, तो क्या करेंगे 1/3 से भाग देंगे तो 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखेंगे फर्स्ट वाला और लास्ट वाला उठाएंगे, तो देखो 16 में से एक जगह तो 15, और 1/3 गुने 15 बटा में 16, 3 से कट 3 5 15, 5 बटे कितना हो गया 16, हमारा आंसर हो गया। जो ऑप्शन कौन है, बी है। चलिए दोस्तों हम अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि 7 + 3√5 इंटू में 7 माइनस में 3√5 का वर्गमूल क्या होगा। देखिए हम वर्गमूल निकालते हैं, किसी भी नंबर का क्या होता है, रूट अंडर होता है, क्या होता है, रूट अंडर होता है, तो उसका वर्गमूल निकल जाता है। तो क्या करेंगे हम इन सबको क्या करेंगे, पूरा हम रूट अंडर कर देंगे। तो कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है फॉर्मूला कि ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर होता है, तो 7 के स्क्वायर कर देंगे, और माइनस में 3√5 के क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। अब इसको हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो 7 के स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, उसमें से 3 तरीके 9 9 पचे 45 घट जाएगा, तो 45 घटेगा 49 में से कितना बचेगा हमारा, 49 में से 45 कितना बचेगा 4 बचेगा, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, ये हमारा क्या गया आंसर आ गया। तो रूट कितना होगा, ऑप्शन नंबर में डी हो गया। तो दोस्तों इस तरह के हम प्रश्न को हम जल्दी से सॉल्व करते हैं। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछेगा तो आपको क्या करना है, इसको रूट अंडर कर देना है। और हम जानते हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर कुछ होता है, ए के स्क्वायर माइनस में बी के स्क्वायर होता है। तो 7 के स्क्वायर 49, और इतना के स्क्वायर 3 के स्क्वायर 3 तरीके 9, और स्क्वायर से रूट कर देता था 9 पचे 45, तो 49 में 45 लीजिएगा 4 बचेगा, 4 का वर्ग कितना होता है 2 होता है, हमारा क्या है ऑप्शन नंबर भी डी हो गया। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको पसंद आ रहा होगा। चलिए दोस्तों हम अगला प्रश्न क्या कर रहा है, किसी बल्लेबाज का 12 पारियों का और 12 क्या रहा है अगला प्रश्न कि किसी बल्लेबाज का 12 पारियों का एक निश्चित औसत है, 13वीं पारी में वह 96 रन बनाता है, जिसके चलते उसके औसत में 5 रनों की वृद्धि हो जाती है। तो पूछ रहे कि 13वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा। तो देखिए दोस्तों जब भी आपको इस तरह के औसत का प्रश्न पूछेगा तो आपको किस तरह से करना है। देखिए 5 रनों की वृद्धि हो रहा है, किसमें पारी में, 13वीं पारी में, तो 12वीं पारी में क्या होगा 5 रन की कमी होगा। तो मान लेते कि कुल उसका औसत ऐसे कितना है 5 है, उसमें 5 रन की वृद्धि हो रहा है, तो 12वीं पारी में क्या होगा कमी हो रहा होगा, 5 रन की कमी हो रहा है, कितना पारी में 12वीं पारी में, और वो 96 रन क्या करता है बना लेता है 13वीं पारी में, 13वीं पारी में 96 रन बना लेता है। तो 12वीं पारी में 5 रन की क्या हो रहा है कमी हो रहा है, और एक औसत में से 5 घटा देंगे 12वीं पारी में, और फिर 12वीं पारी में हम 13वीं पारी में 96 रन की वृद्धि कर रहे हैं, 96 रन बनाता है, तो ये 12वीं पारी, और 96 रन बनाता है किसी पारी में 13वीं पारी में, 13वीं पारी में कितना इतना रन बना देता है। देखिए दोस्तों ध्यान से समझिए क्या करा कि किसी बल्लेबाज को 12 पारियों का एक निश्चित औसत 13वीं पारियों में 96 रन बनाता है, जिसके चलते उसके औसत में 5 रन की वृद्धि होती है। तो 13वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा, तो मान लेते कि उसका औसत क्या है
एक्स है, तो एक्स है औसत, तो 5 रन की वृद्धि हो रहा था 13वीं पारी में ना, तो 12वीं पारी में क्या हो रहेगा, कमी हो रहेगा, तो एक्स माइनस 5 गुने 12वीं पारी। अब प्लस में 13वीं पारी में 96 रन की क्या रहा है, 96 रन बनाता है, तो 12वीं पारी और प्लस इसमें 96 जोड़ देंगे तब ना 13वीं पारी क्या होगा, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, तो 13वीं पारी एक्स गुने 13 लिख दिए। अब दोनों के क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, कि 12x माइनस में 12x और 12 बचे 60 हो जाएगा, और प्लस में 96 और बराबर में कितना 13x। और देखो ये माइनस में जाएगा और ये कितना 96 से हम घटाएंगे तो कितना बचेगा हमको 6 36 और कितना एक्स, तो कितने रन की बनाएगा 36 रन बनाएगा, जो ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर में सी है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, जब भी आपको इस टाइप के प्रश्न पूछेगा अब क्या करना है, इधर भी 13वीं पारी कर देना और इधर दोनों की क्या कर देना है, बराबर कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि 2a बराबर में 3b बराबर में 4c हो तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान ज्ञात करना। तो दोस्तों जब भी आपको इस टाइप के प्रश्न पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, मात्र कुछ सेकंड में आंसर आ जाएगा। देखिए इसको लिख देना 1/2 बराबर में 1/3 लिख देना है और 1/4 लिख देना। क्या लिखना है, बटा में 1/2 लिख देना, 1/3 लिख देना और 1/4 लिख देना। अब ये सब कैल्शियम लेंगे तो कैल्शियम कितना जाएगा 12, तो 12 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, काटेंगे 2 6 का 12 और 3 चौके 12 और 4 3 12, कितना गया 6:4:3 आ गई, हमारा आंसर आ गया। तो कौन है, ऑप्शन नंबर में सी है। तो कुछ इस टाइप के प्रश्न जब भी आपको बराबर में दिया रहेगा तो क्या करते हैं, उसको पट्टा कर देंगे 1/2 1/3 1/4 कर देंगे और इन सब का एलसीएम ले लेंगे और सब एलसीएम से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 6 का 12 4 3 12 3 चौके 12 बोलो और 4 3 12, तो 6:4:3 हमारा क्या गया, आंसर आ गया। अब दोस्तों हम चलते हैं, तो दोस्तों 7वां प्रश्न क्या कर रहा है कि किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई है और फिर उसके वेतन में 20% की कमी की गई है, तो पूछ रहे इसके वेतन में कितना परिवर्तन होगा। तो दोस्तों जब भी आपको इस टाइप के प्रश्न पूछेगा तो आपको किस तरह से करना है, क्या कह रहा है सवाल कि किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि हो रहा है और फिर 20% की कमी हो रहा है, तो पूछ रहे कि इसके वेतन में क्या परिवर्तन होगा। तो जब भी दोस्तों वृद्धि और कमी होता है तो आपको डायरेक्ट क्या कर देना है, माइनस लेके ए स्क्वायर बाई कितना होता है, कितना होता है 100 होता है, कितना होता है ए स्क्वायर बाई 100 होता है, कर देंगे हमारा वही आंसर आ जाएगा। देखिए तो 20% दोनों 20% वृद्धि हो रहा है 20% कमी हो रहा है, दोनों सेम हो रहा है, तो 20 के स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा और 100 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो 100 से कर देंगे कितने 4% की कमी हो रहा है, हमेशा कमी होता है, क्या होता है हमेशा कमी होता है। तो ऑप्शन में कौन आ गया, ये आ गया। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, व्यक्ति अपने टाइपराइटर को 5% की हानि पर बेचता है, यदि वह इसे 20-80 रुपया अधिक पर बेचे होते तो उस पर 5% का लाभ होगा, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए दोस्तों ध्यान से देखिए सवाल को, कह रहा है कि एक व्यक्ति है से अपने टाइपराइटर को 5% की हानि पर बेचता है, फिर कह रहा है कि यदि वह इसे 80 रुपया अधिक पर बेचे होते तो उस पर 5% का लाभ होता है, तो पूछे टाइपराइटर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो कोई भी क्रय मूल्य होता है ऐसे 100% पर होता है और वो अधिक पर बेच रहा है, तो देखो हानि हो रहा है 5% की और 5% की क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो जब भी इस टाइप का प्रश्न पूछता है तो दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो 5 + 5 कितना होता है 10%, क्या हो गया, और 10% का वैल्यू कितना दिया है 80 दिया है। तो हमको पूछ रहा है कि टाइपराइटर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो 100% के वैल्यू ना, तो इधर क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 100, इधर कितना करेंगे तो 800, ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया, जो ऑप्शन नंबर कौन है, ये है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, प्रश्न क्या कर रहा है 1 + 2 + 3 प्लस में 4 और प्लस में डॉट डॉट क्या तक 998 प्लस में 999 प्लस में 1000 पूछ रहा है कि किसके बराबर है। तो देखिए दोस्तों जब भी आपको इस टाइप के प्रश्न पूछेगा तो आपको कैसे जल्दी से सॉल्व करते हैं, मात्र कुछ ही सेकंड में आप क्या करेंगे, सवाल को सॉल्व कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाला क्या करेंगे हम 2 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो 2 से भाग देंगे तो कितने बार कटेगा 500 बार में कटेगा और फिर एक बार और 500 लिख देना है, तो 500 लिख देंगे, ये हमारा क्या गया आंसर आ गया। जो ऑप्शन में कौन है, ऑप्शन नंबर में बी है। तो चलिए दोस्तों हम अगला प्रश्न कर रहा है 10वां प्रश्न क्या कर रहा है कि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद वो 880 रुपये में बेची गई है, तो पूछ रहा है कि उसका अंकित मूल्य क्या होगा। दोस्तों जब भी आपको इसको अंकित मूल्य ज्ञात करना होगा और इतना में बेच दे रहा है 880 रुपये में
और कितना के छूट पर, 12% के छूट पर। तो पूछ रहे कि उसका अंकित मूल्य क्या होगा। तो देखिए क्या करेंगे, हम 12% का हम फ्रैक्शन निकालेंगे। तो 12% के फ्रैक्शन लिखेंगे 12 और बॉटम क्या लिख देंगे, 100 काट देंगे। काटेंगे 4 3 12 और 25 चौके 100। तो देखो हमारा कितना गया, 3/25 आ गया। क्या गया, 3/25। ये हमारा क्या है, अंकित मूल्य क्या है, अंकित मूल्य है। ठीक है, ये अंकित मूल्य। और 3% की क्या मिल रहा है, छूट मिल रहा है। 25 पर 3 का मिल रहा है छूट, तो कितना हो गया, बेच रहे कितने में बेच रहे हैं, 22 रुपये में बेच रहे हैं। अब 22 का वैल्यू कितना दिए, 880 रुपये दिए। तो एक की वैल्यू कितना आ गया, हमको चलेंगे तो 40 रुपये आ गया। तो पूछ रहे कि अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य कितना है, 25 ना। तो 25 के वैल्यू पूछ रहा है। तो 25 चौके 100 कितना हो जाएगा, 1000। ये हमारा क्या गया, आंसर आ गया। जो ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर में ए है। तो इस तरह के प्रश्न को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को यहीं तक रखेंगे, क्योंकि दोस्तों आप लोग को वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।